अब इसी को बेटे मैं क्वेश्चन ये करवा रहा था, मैंने सिंपली क्वेश्चन ये था, थोड़ा जल्दी को करें कल। बेटे ये हमारे पास एक कैपेसिटर हमने बैटरी से लगा के 20 वोल्ट तक चार्ज अप कर दिया, ठीक है। ये C1 कैपेसिटर 8 माइक्रोफैराड का, ये ऑलरेडी चार्ज है। दिस अनदर कैपेसिटर, ठीक है, C2 10 माइक्रोफैराड का, जो 12 वोल्ट तक हमने चार्ज किया हुआ, ठीक है। डेट इज चार्जेस कुछ ज्यादा ही शो कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि इस पे कितनी एनर्जी और इस पे कितनी एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, वी मेक यूज ऑफ फार्मूला हाफ CV²। तो C1 वे था, V1 ये था, आंसर ये आ गया। इस केस में हाफ C2 V2, ये C2 और V2 ये आंसर जो बच्चे ने बताया मैंने वही लिखे, मैं खुद कैलकुलेटिंग कर, ठीक है। अच्छा बेटे अब वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन दोनों कैपेसिटर को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ विद प्लेट्स ऑफ लाइक चार्जेस कनेक्टेड टुगेदर, अगर ये पॉजिटिव है, अब इनको आपस में इस तरह ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब की क्या होगा, अब यानी कि बी पार्ट के अंदर कहता है इफ टू कैपेसिटर्स आर joined with plates of like charges connected together, what do you calculate the common potential difference across the combination, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब यानी कि हमारे पास ये बात ये हो रही है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये दो कैपेसिटर थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको पकड़ के हमने इस तरह जोड़ दिया, ये इस तरह। अब इस तरह जोड़ेंगे तो अब हमारे पास एक 12 वोल्ट था चार्ज हुआ, एक क्या था 20 वोल्ट तक चार्ज हुआ था पहले। अब हमने जब जोड़ा इसको तो हमारे पास अब इनके कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये VC की वैल्यू मैंने निकालनी है, ये जो कॉमन आ रहा है। अच्छा अब बेटे जब इसको हमने इस तरह कनेक्ट कर दिया है, ये दोबारा देखिए, ये इनको कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटी तो वही रहनी है 8 वाली और ये भी, लेकिन हो सकता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज के अगर एक आध और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर जाए, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर गया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ कम होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कम होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज भी हमारे पास फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। अगर फोर्स कम अगर होगी इसका मतलब ये है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक होगा ना। हाँ अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल गया। यार अब इस पे जो चार्ज आया बेटे आया कहाँ से, इसी कैपेसिटर का चार्ज आया ना। तो बाय जब भी मैंने कहा था कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन जब आएगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, तो आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे जाना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद इसमें टोटल चार्ज जो आ रहा है बिफोर कनेक्शन इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन क्या हो गया, इनिशियल सपोज इफ आई कंसीडर दिस इज Q1, this is Q2, which changes to Q1 dash and Q2 dash now, Q1 dash and Q2 dash. So we can write Q1 plus Q2 equals to Q1 dash plus Q2 dash. Q1 किसके बराबर होगा, C1 V1 था, C1, ये क्या C2 V2 प्लस C2 V2, ये क्या होगा C1 VC, क्यों C1 VC is कॉमन, ये भी क्या होगा C2 VC। सर क्यों चार्ज है ना, तो आप कह रहे हैं कि टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा। हाँ वही किया, वही है। अच्छा अब अगर मैं बेटे VC को कॉमन ले लूं तो क्या होगा C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 हो गया, वैल्यू पुट कर दो। C1 किसके बराबर 8 माइक्रो, 8 टाइम्स 10 टू रेज पर -6। V1 किसके बराबर है हमारे पास, V1 इज 20 हो गया,
प्लस C2 हमारे पास किसके बराबर था 10 माइक्रोफैराड, 10 टाइम्स 10 टू रेज पर -6 और V2 की वैल्यू हमारे पास है थी दिस इज 12 हो गया ओवर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 8 + 10 टाइम्स 10 टू रेज पर -6 तो बेटा ये हो जाएगा 8 × 2 = 16 160 हो गया प्लस और ये 120 हो गया ओवर 18 हो गया बाकी कैंसिल हो जाएंगे 15.55 15.6 वोल्ट लिख लिया मैंने ठीक है सॉरी 15.6 वोल्ट हो गया एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अब पूरे अब इसके क्रॉस जो होगा ठीक हो गया फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर कहता है बी पार्ट ये हो गया निकलवा लिया उसने कहता है कि अब एनर्जी कितनी स्टोर हो रहेगी फिर कहता है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड in the combination of capacitors energy stored in the combination of capacitors after connection ठीक है यानी ये कनेक्ट कर दिया फॉर्मूला अब क्या लगेगा फॉर्मूला तो इसका हमारे पास हो गया दिस इज E टोटल या E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लगेगा ना अब कॉम्बिनेशन है C टोटल और V भी जो आएगा कॉमन ये लगे हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला C अब क्या है दोनों कैपेसिटर्स दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर दैट्स व्हाई वी आर हैविंग कॉमन पोटेंशियल पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है कॉमन होता है अब इन दोनों की बेटा कॉमन टोटल कैपेसिटेंस लेनी है तो हमारे पास सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल पैरेलल में कैपेसिटी हमेशा क्या होती है ऐड अप होती है हाफ C1 + C2 VC का स्क्वायर ठीक है तो हाफ this is 8 + 10 times 10 to raise पर -6 कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आया था 15.6 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट में कहा कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पार्ट A एंड C ठीक है अब पार्ट A के अंदर डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेना डेल्टा I हो गया बेटे पार्ट A में के E1 था एक E2 था और पार्ट C के अंदर हमने ये किया हुआ पार्ट ए के अंदर हाँ बेटे पार्ट ए था E1 और E2 था 16 एंड 72 1.6 है 1.6 ही बनता है इसे कैलकुलेट करें ओके 1.6 एंड 72 बेटे 1.6 था दूसरा है 72 माइनस E की वैल्यू आई है 2.19 टाइम्स 10 टू रेज पर -3 कॉमन था सारों में अब इनको अगर आप सॉल्व करते हो अच्छा E पार्ट में कहा हुआ है explain the reason for this difference energy loss of energy loss and difference of energy calculated in D अच्छा अब देखो आपने कुछ नहीं किया बेटे ऑलरेडी आपने चार्ज कैपेसिटर्स लिए थे दोनों आपने पकड़े सिर्फ प्लेटें उनकी इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर दी है कुछ भी नहीं किया हमने बैटरी दोबारा कनेक्ट ही नहीं किया हमने फिर हमने दोबारा उसकी एनर्जी देखी अब इन पे एनर्जी इतनी है तो इसका मतलब है हमारे पास ये इतनी डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ रहा है ये एनर्जी कहाँ गई है ये एनर्जी जाया हो गई है बेटे हमारे पास ठीक है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर ड्यूरिंग द चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड is dissipated in the form of heat due to resistance of connecting wires during the charge सर ये वायर्स के अंदर हो रहा है कैपेसिटर के अंदर हो रहा है हीट लॉस पूरे सर्किट में हो रहा है पूरा सर्किट बना हुआ सर्किट की बात हो रही है चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन लॉस ठीक हो गया अच्छा अब बेटे हमारे पास ये तो हो गया अब इसको नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिके ऑफ ग्राफ वेरिएशन जो आता है ठीक है 22 के सिलेबस के अंदर ये
है, पहले वाले सिलेबस में नहीं था ये। ठीक है, बुक्स में भी नहीं लिखा होगा इसके बारे में। हाँ बुक्स में तो है, Books में लिखा नई है। बुक चॉइस में है बिल्कुल। ओके, अब लास्ट लर्निंग आउटकम, लास्ट लर्निंग आउटकम क्योंकि सिलेबस मैंने आपको बताया था बेटे। हम ये कर रहे हैं, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एरिया अंडर पोटेंशियल अगेंस्ट। ठीक है, एरिया अंडर पोटेंशियल अगेंस्ट, मैंने कहा था चार्ज एक्सरसाइज करना है बेटे, ये हो गया। अब इस लास्ट लर्निंग आउटकम में ये, ठीक है, ये सारा हो चुका है। लास्ट लर्निंग आउटकम बेटे इस चैप्टर की, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डिके ऑफ ग्राफ। अब बेटे हमारे पास सपोज करूं कि अगर मैं ये कैपेसिटर कंसीडर किया मैंने, it is connected to this positive terminal of the battery and second is connected to the negative terminal। ये नेगेटिव चार्ज करना ही बैटरी को खत्म कर दें, हम इस तरह कनेक्ट कर दिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, और दरमियान में डिस्चार्ज करने के लिए हमने एक रेजिस्टर है, तो वो चार्ज कैपेसिटी ऑलरेडी चार्ज लिया। ये ए है, ये बी है, इस पे ऑलरेडी चार्ज है बेटे, 3 4 5 6, कितने 2 4 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो अब बेटे हमारे पास करंट तो फ्लो करेगा। अब करंट डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की, जिस हम पहले पढ़ते रहे। तो करंट की डायरेक्शन जो हम मार्क करते हैं करेंगे सर्किट के अंदर, वो क्या होगी हमारे पास, वो ये वाली होगी। ये तो कन्वेंशन है। हाँ तो कन्वेंशन है, करंट की डायरेक्शन हमेशा वही रहती है। ठीक है, ये स्विच मैंने कंसिडर किया हुआ था। अब ओवरऑल हम अगर कंसिडर करें, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, और कैपेसिटर क्या डिस्चार्ज हो रहा है। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो एनर्जी भी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू करंट थ्रू द, ठीक है, यहाँ करंट पास कर रहा है ना इसमें, और वायर में से जो करंट पास करने की वजह से हमारे पास आ रहा है वो भी डिस्चार्ज होता जा रहा है। अब इसका कर्व हमारे पास क्या बनता है, ठीक। अब बेटे हमारे पास क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में मैंने चार्ज कंसिडर किया इन कूलम, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम है, और जो कर्व बनता है इसका हमारे पास कुछ ये वाला है। ठीक है, यहाँ बेटे चार्ज भी ले सकते हो, यहाँ पे आप वोल्टेज भी ले सकते हो। क्यों, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन V, चाहे चार्ज हो चाहे वोल्टेज हो। ठीक है, अब हमारे पास, और हमारे पास करंट पास कर रहा है, आप करंट भी कंसिडर कर सकते हो। ये लोग करंट इन एम्पियर, 3 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने कंसिडर की वाई एक्सिस के ऊपर, इनमें से कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो बेटा, सारी ठीक है। अब शुरू के अंदर जो भी वैल्यू है चार्ज की, चाहे वो Q नॉट है चाहे वो V नॉट है, करंट इन एम्पियर, और चाहे वो I नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, ये होगी, ये होगी। अब बेटे हमारे पास कुछ जिस तरह हाफ लाइफ का हमने ग्राफ पढ़ा था ना, वही चीज बननी है हमारे पास। जब ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, उसमें टाइम कितना लगेगा, हमने टाइम अगेंस्ट टाइम, फिर फर्दर हाफ होगा। नहीं अब डायग्राम इतनी अच्छी नहीं, ये डायग्राम एक्सपोनेंशियल हो। हाँ बेटे ये टाइम एक जैसा आना चाहिए, अब नहीं बनी तो एक जैसा टाइम होता है। जैसा हाफ लाइफ का मैंने कहा ना शुरू के अंदर, वही। अब ये जो टाइम इंटरवल आ रहा है इसको आप कह रहे होते हो ये वाला, ये टी हाफ से रिप्रेजेंट करते T/2 आ रहा है पूरा डिस्चार्जिंग का टाइम, फिर ये T/2 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, अब इस ग्राफ का ट्रेंड अगर देखते हो, ट्रेंड क्या बन रहा है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल कर्व बन रहा है। अगर एक्सपोनेंशियल कर्व है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बेटा हमारे पास बनती है Q इक्वल्स टू Q नॉट E रेज़ पे माइनस T ओवर RC। ठीक है, R क्या है, C क्या है, T क्या है, टाइम, Q नॉट क्या है, ये वाली वैल्यू, Q क्या है, किसी भी टाइम के ऊपर वैल्यू आ रही। ठीक है, Q हमारे पास चार्ज है एट एनी टाइम T, Q या चार्ज एट एनी टाइम T, यानी Q जो हो गया चार्ज एट एनी टाइम T। और हमारे पास बेटे दूसरी चीज क्या आ गई, दिस इज Q नॉट, 0 टाइम के ऊपर जो चार्ज। ठीक है, हाँ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, इन द बिगनिंग। आर सी बेटे कैपेसिटर की वैल्यू है, सी आर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये, और सी कैपेसिटेंस की वैल्यू, ये डिपेंडेंट होता है इस चीज पे। ठीक है,
अब इसी चीज को अगर मैं फर्दर देखूं, हमने ये भी तो चीज पढ़ी हुई है ऑल्सो, क्यों मैंने यहाँ पे पहले लिखा था क्यू, वो बता दिया, मैं वी पे आता हूँ। अब हम जो चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन क्यू किस पे डिपेंडेंट होता है, वी के ऊपर। अगर वी के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसका ट्रेंड भी अगर देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल्स टू वी नॉट ई रेस ऑफ माइनस टी ओवर आर सी हो जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने, क्योंकि एक चीज ये पढ़ी थी, सिंस Q जो है किसके बराबर है, Q नॉट ई रेस ऑफ माइनस टी ओवर आर सी। अब इन दोनों तरफ अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, यार इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया बेटा, इंस्टेंटेनियस टाइम पे से भी डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगा, करंट आ जाएगा I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस पर माइनस टी ओवर आर सी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो टी मैंने लिखा है इसको बेटे हम लोग कह रहे होते हैं आर और सी, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। इस चीज को हम कह रहे होते हैं हमारे पास कि ये टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल टी आर। अब आते हैं टाइम कांस्टेंट पे। टाइम कांस्टेंट से पहले मैं कॉन्सेप्ट दे दूं, हाफ लाइफ ऑफ, यानी टी हाफ से लिखा था, ऑफ आर सी सर्किट। आर सी सर्किट एक रेजिस्टेंस हो, लोड और एक कैपेसिटेंस हो, वो बात लिखी हुई है। अब बेटे टी हाफ का कॉन्सेप्ट क्या है, द टाइम इन विच चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ वैल्यू, या टाइम in which voltage on a capacitor is reduced to its half value, time in which current of the capacitor is reduced to its half value। एक्स एक्सिस को हाफ कर हाँ जी, ठीक है। यानी कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, या डिस्चार्ज करंट जो है, इट शुड डिक्रीज टू इट्स हाफ वैल्यू। ठीक है, उसको आप कह रहे होते हैं दिस इज हाफ लाइफ। ठीक, हाफ लाइफ का जिसका कॉन्सेप्ट है ना, वही चीज है बेटे। यानी टाइम टेकन फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर टू रिड्यूस इट्स हाफ वैल्यू। यानी कि यहाँ पे Q था, ये ग्राफ बना था बेटे, Q को Q नॉट था, इसका हाफ होने में जो टाइम लगता है उसको आप कह रहे हो ये हमारे पास आ रहा है, दिस इज T हाफ। या फिर अगर हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज था, V नॉट का 2 होने में टाइम लगता है, वो होगा। या अगर मैंने यहाँ करंट कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ पे I नॉट होगा, I नॉट का हाफ होने में टाइम लग रहा है। अब I नॉट क्या, डिस्चार्जिंग करंट है, Q क्या, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, और V क्या, वोल्टेज जो आ रहा है। ठीक, अच्छा, ग्राफ गिवन हो तो उसमें से आपको निकालने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए अब आपके अंदर। बेटे अब आ गया टाइम कांस्टेंट। सर इसका इंफिनिटी में जाने का क्या मतलब है? इन्फिनिट एसिम्प्टोट बन जाता आगे, कभी भी 100% कैलोरी डिस्चार्ज हो गया इस तरह नहीं हम कंसीडर करते यार, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड का हमेशा एसिम्प्टोट बनता है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस चला जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आ गया टाइम कांस्टेंट है फॉर आर एंड सी सर्किट। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज अ टाइम इंटरवल एट व्हिच द चार्ज इन कैपेसिटर आर पोटेंशियल डिफरेंस या चार्जिंग करंट टू डिक्रीज 1 ओवर ई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ये डेफिनेशन याद करनी पड़नी सर। ये उससे जैसे हाफ लाइफ की थी ना हमने, किसी भी क्यू नॉट का हाफ होने में ये था। अब क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर ये आ रहा होता है, तो ये वो चीज है। ठीक है, यानी कि आई जो है, ये सर कैलकुलेटर वाला ये है। हाँ वही 2.718 जिसकी वैल्यू होती है। बेटे ये हमारे पास जो आई है, आई नॉट का अगर हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, वो तो ये हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास 1 ओवर ई अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे वो टाइम कांस्टेंट के बराबर आ गया इसके। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला इसका क्या होता है, कैपिटल टी इक्वल्स टू आर सी, ये फॉर्मूला है, कैपिटल टी इज इक्वल आर सी। इसका मतलब है हमारे पास एक, अगर मैं ये कंसिडर करूं, एक ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, एक कैपेसिटर बेटा ये डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप चार्ज ले लो बेटे, वो भी ठीक है, वोल्टेज ले लो वो भी ठीक है, करंट ले लो वो भी ठीक है, और यहाँ टाइम भी है। अब हमारे पास बेटे ओवरऑल कंसिडर करते हो, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास बड़ी जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, चार्ज भी इतनी जल्दी होगा ना? ठीक है, हाँ जी, बड़ी जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा है, और ये कम स्लो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या, स्लो डिस्चार्ज है। स्लो डिस्चार्ज होने का मतलब इसके टाइम की वैल्यू क्या है, ज्यादा होगी। और
ठीक है, टाइम की वैल्यू ज्यादा तो, और ये हमारे पास क्या है इसमें, फास्ट डिस्चार्ज है। तो फास्ट डिस्चार्ज में टाइम डिले की टाइम कांस्टेंट छोटा होगा। डिस्चार्ज फास्ट होगा, उसका चार्जिंग भी फास्ट होगी। हाँ जी, यही है, तो ये होता है। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन किस किस्म का आ सकता है बेटे, हमारे पास चले क्वेश्चन है, a capacitor C is charged using a supply of EMF 8 volts, it is then discharged through a resistor R। पहले चार्ज कर ली इसके साथ लगा के, फिर बाद में डिस्चार्ज। दिस इज शोन फिगर 5.1। वेरिएशन इन द टाइम t of the potential difference V across resistor during the discharge of capacitor is shown fig 5.2। आपको ग्राफ दे दिया, ये वोल्टेज मैंने कहा था यहाँ हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, यही इक्वेशन है जो हमने पढ़ी है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, वी नॉट क्या होगा, 8 होगा। अच्छा, ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 second of the discharge of the capacitor, 0.13 joule of energy is transferred to the resistor R। Show that the capacitance of the capacitor C is 4500। अच्छा, अब बेटे हमारे पास 1 सेकंड में हमारे पास जो कितना था आ रहा है, 2.5 वोल्ट तक आ रहा है। अब एनर्जी हमने निकालनी थी, इसे कैपेसिटेंस निकालनी है। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए या तो बेटा अगर रेजिस्टर की वैल्यू गिवन होती ना हमें, तो हम इस फॉर्मूले पे भी आ सकते थे। ठीक है ना, हमें सी निकालना है, टाइम हम किसी 1 सेकंड गिवन है, टाइम 1 सेकंड गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है विच इज 2.5। ठीक है ना, अगर हमारे पास रेजिस्टर गिवन हो तो मैं इस फॉर्मूले से करता, अब रेजिस्टर की वैल्यू गिवन नहीं थी, फिर एनर्जी पे हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूले पे आ गए। ठीक है, पहले हाफ सी की वैल्यू हमने बेटा निकाली, एनर्जी उसने क्या दिया, कितनी जाया हुई, 0.13 ट्रांसफर हुई है, तो एनर्जी 0.13 होगी, हाफ सी निकालना है। पहले V1 की वैल्यू 8 है और बाद में कितनी होगी, 2.5। ये और ये आंसर ये आ गया। ठीक है, फिर सम कैपेसिटर्स ऑफ ईच ऑफ दिस वन हैव मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज में सेम वर्किंग वोल्टेज है। शो द अरेंजमेंट, ये सिंपल और सीरीज पहले कर चुके, ये तो हो चुका है, बस इस किस्म का ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी डन। ठीक हो गया कैपेसिटर बेटे, बाय ऑल मींस इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं, इसको फिर देख लीजिएगा, कोई ट्रबल होगी तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। बेटे ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा देखिएगा, तो मैं अभी कराऊंगा इसको। स्टेट वन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन द सर्किट, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज है, कल हमने किया था, ट्यूनिंग सर्किट्स में यूज होता है, टाइम डिले सर्किट्स में यूज होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करके हम जो रेक्टिफिकेशन, वो जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कम करते हैं, जो रिपल्स को कम करते हैं, वहां यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं टेम्परेरी पावर सप्लाई में के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं ट्यूनिंग सर्किट्स करते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, इसके यूजेस हैं, इनमें से कुछ एक 3-4 याद करने पड़ने हैं। देखो फैन का देखिए, सीलिंग फैन, ये सीलिंग फैन का नहीं मिलेगा, मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे तो हर चीज फिर कंप्यूटर चिप बोर्ड पे भी लिख दोगे, वो हर चीज का मार्क नहीं मिलना जब तक अनटिल उसने फंक्शन प्रॉपर ना बताया हो। The capacitor is charged to a potential difference of 15 volt. It is connected in series with a switch resistor of 12 and a sensitive ammeter shown fig 5.1. The switch is closed and variation of the time t of the current is shown fig 5.2. ये state the relation between current in the circuit and the charge it passes through it, Q is equal to IT हो गया बेटे। The area below the graph line represents the charge. Use figure 5.2 to determine the initial charge stored in the capacitor. अच्छा बेटे, अब ऐसा क्वेश्चन करना कैसे होता है, अब इसमें पहली चीज यह याद रखिएगा, हमारे पास ये जो ग्रिड होता है हमारे पास सिलेबस में होता है 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो इसमें ये हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.125। ये 5 लिखा तो ये भी 1.25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 से ना 1.25 हो गया, 2.50, 3.75 और 5। तो इन दोनों को अगर इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, इस सारा का एरिया आ जाएगा। अब इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 25 बॉक्सेस हैं, तो जो इस सारे का एरिया आया होगा उसमें 25 से डिवाइड करूंगा, सबसे छोटे डब्बे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें पहले देखो मैंने यही काम किया है, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया 25 स्मॉल बॉक्सेस का एरिया ये आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने देखा स्मॉल बॉक्सेस कितने, अब इसमें हम ये एरिया तो पूरे हो गए, 1 2 3 ये सारे जो मैंने लिखे हुए हैं ये पूरे हैं। अब मैंने यहाँ से काउंट करने शुरू करने हैं कि यहाँ पे इसके अंदर कितने आ रहे हैं। अब ये लाइन अगर देखते हो, ये मैंने लिखा हुआ 3, क्यों 3 आ रहे हैं बेटा, 1 2 3। अब ये क्यों काउंट नहीं किया,
अगर आपकी लाइन आधे या आधे से ज्यादा हिस्से पे होती है तो काउंट होता है, अगर आधे से कम हिस्से पे होती है तो काउंट नहीं होता है। आधे या आधे से ज्यादा हिस्से पे होगी तो काउंट करोगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखो मैंने काउंट नहीं किया, मैंने ये वाला काउंट नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखते हो दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सर कितने मार्क्स से क्वेश्चन आता है इस पर? ये 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक, 14 आ गए बेटे। ये सारे इतना काउंट करके मैंने देखा कि कितने कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, ये सारों को काउंट किया हुआ है सारों वन के साथ ये टोटल कितने बॉक्सेस बन गए थे मेरे पास, सारों को काउंट करके लिखा, तो हमारे पास बन गए ये 184 को 25 से डिवाइड करूंगा 7.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये सारा आ गया। अब पहले कितने थे, 14 थे, उसके अंदर 7.4 ऐड अप करोगे तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 21.4। अब 21.4 बॉक्सेस के एरिया क्या होगा, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ये पेपर 2 के अंदर भी जब क्वेश्चन आता है तो ये 4 नंबर का ही होता है, पेपर 4 में भी आता है तो 4 नंबर का ही होता है। ठीक है, तो आपने हमेशा इसको इस तरह करना है, बाकी नेशनल एनर्जी वगैरह वो आप सिंपल है।